वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्य आत्माओं। कुछ दिन से हम प्रयास कर रहे थे कि जो हमें ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है, उस बेशकीमती मनुष्य पर्याय के जीवन को हम बेहतर कैसे बनाएं, नेक कैसे बनाएं, इस बात पर हमारा विचार चल रहा था। क्योंकि जीवन में श्रेष्ठ कार्य तभी हो सकता है जब उस श्रेष्ठ कार्य के लिए कभी हम श्रेष्ठ विचार भी करना प्रारंभ करें। अक्सर हर व्यक्ति के साथ जीवन में यही होता रहा कि वह जीवन में अच्छा चाहता तो था पर उसके विचार उतने अच्छे नहीं थे, या ऐसा कह दे कि जो वो सोचता था वह सोच में ही रह जाता था, अपनी क्रियाओं में उतारने के लिए उसके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं था। और यही सबसे बड़ी कमी आज के सभी व्यक्तियों में है कि सोचता तो है पर करता नहीं है, और कोई करता तो है पर सोचता नहीं। जो जीव अपने जीवन को नेक बनाना चाहता है, सफल बनाना चाहता है, उसे करना भी होगा, सोचना भी होगा, सोचना भी होगा और करना भी होगा। तभी वह अपने जीवन में सफल हो पाएगा, अपने कार्यों में सफल हो पाएगा, जीवन में अपने जीवन को कुछ नेक बना पाएगा। और नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से जो आचार्य भगवान काम कुमार नंदी हमें छोटी छोटी नीतियों के माध्यम से जीवन जीने के लिए जो तरीकों को सिखाने का प्रयास कर रहे थे, हम उन नीतियों के आलंबन से ही अपने जीवन को बेहतर बनाने का, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि थोड़ा सा बदलाव, जीवन जीने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव भी हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव ला सकता है। माँ, आप भोजन बनाते हैं? भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं, पर क्या पहली बार से ही आपने अच्छा भोजन बनाना सीखा था? नहीं था। कई बार प्रयास किया, और जब तक प्रयास किया, ट्रायल एरर, प्रयास होगी, गलती होगी, सुधार होगा, पुनः प्रयास होगा। ये करते करते एक दिन ऐसा आया कि अब आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, अब अपने आप ही भोजन अच्छा बन जाता है। जीवन के साथ भी हमें यही पुरुषार्थ करना है। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी संजीव जी कही जाती है, उसे हमें जीवन में भी प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता। ट्रायल यानी प्रयास करना और एरर यानी भूल करना। भूल होना स्वाभाविक थी, पर भूल से नई शिक्षा, नए आयामों को और नए प्रयासों को प्राप्त करते हुए हमें पुनः प्रयास करना सीखना, ये इन नीतियों के माध्यम से हमें सीखना है। क्योंकि पक्का है, मनुष्य जीवन मिला है, दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय का ये जीवन मिला है, और पता नहीं है आने वाले समय में पुनः हमें मनुष्य पर्याय मिले, जैन कुल मिले, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो ये पर्याय के मिले हुए अनमोल क्षण हैं, अनमोल समय हैं, उन सबकी कीमत करते हुए हमें एक एक मिनट, एक एक क्षण अपने जीवन में जोड़ते हुए जीवन को बेहतर, जीवन को नेक बनाने का प्रयास करना। और ये ऐसी गजब की धर्म नीतियों के साथ भरा हुआ ग्रंथ है। एक
एक भी नीति इसकी अगर किसी व्यक्ति ने आत्मसात कर ली, जीवन में प्राप्त कर ली, तो पक्का है उसका जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार, जीवन जीने के तरीके, उठने बैठने, चालने बोलने के उसके रीति रिवाज ही उसके लिए समाज में, देश में, घर परिवार में एक विशेष स्थान बनाने के लिए निमित्त बनते। और जितना जितना विशेष रूप से वो अपने जीवन जीने के तरीके के बारे में, बोलने चालने के तरीके के बारे में और अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों के साथ करने वाले व्यवहारों पर विचार करेगा, उतनी ही उसकी कीमत विशेष होगी। जैसे कल भी मैंने कमल के बारे में कहा था कि कमल कीचड़ में रहते हुए भी अपनी खूबसूरती को नहीं छोड़ता, अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता। एक समझदार इंसान, समझदार मनुष्य भी बिल्कुल इसी भांति अगर जीवन जीना सीख ले कि सबके साथ रहते हुए हमें अपने स्वयं के अस्तित्व को बना के रखना है, तो ही वह सज्जनता की ओर बढ़ते हुए अपने आप को सज्जन बना के हुए जीवन को नेक बना सकते। कितनी अद्भुत बात हमें प्रकृति के एक दृश्य देते हैं, पर कभी उन प्रकृति के दृश्यों को देखकर हमने कुछ उपदेश ग्रहण करने का प्रयास किया? चाहे कीचड़ में खिला हुआ कमल हो, चाहे कांटों के साथ रहने वाला गुलाब हो, चाहे काले बादलों में रहने वाला पानी क्यों ना हो, प्रकृति हमें पल पल नए नए उपदेश देते हैं। पर क्या करें, हमने कभी उन उपदेशों को सुनने का और समझने का प्रयास किया ही नहीं। महाराज, प्रकृति की क्या कह रहे हो? हम तो गुरुओं के उपदेश नहीं मानते, नहीं सुनते, और प्रकृति जो बोल नहीं रही है उनके उपदेश क्या खाक हम समझ पाएंगे? जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उनके भी उपदेश हमें समझ में नहीं आते, और जो बोलने वाली नहीं है उन प्रकृति से हम क्या उपदेश ग्रहण करें? ये ध्यान रखना। प्रत्येक प्रकृति का द्रव्य, प्रत्येक प्रकृति में प्राप्त होने वाली घटना हमें पल पल उपदेश देती है। कीचड़ में रहते हुए भी ज्ञानी कभी कीचड़ में कीचड़ मत उछालना। कीचड़ में रहते हुए भी कभी कीचड़ से कीचड़ पर उछाल कर अपने आप को गंदा मत कर लेना। वह उपदेश हमें कमल दे रहा है, जो आज काम कुमार नंदी महाराज हमें भी समझाने वाले हैं। तुम भी बन जाओ ना कीचड़ के समान, तुम भी बन जाओ ना उस कमल के समान, क्योंकि शब्द ही उसको, साहित्य भाषा में कमल को पंकज कहा जाता है, और पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में खिलने वाला। खिलता तो कीचड़ में है, पर कीचड़ को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। एक श्रावक को, एक मनुष्य को भी इसी भांति, कीचड़ के भांति और कमल के भांति अपने आप को, अपने इर्द गिर्द में बनने वाली परिस्थितियों को समझते हुए अपने आप को संभालने की, समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कल परसों भी हमने समझा था, नाना भांति के जीव हैं, सब जीवों में अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार कषाय का, विषयों का परिणमन भी देखने के लिए आता है। और ऐसे स्थिति में अगर कितना विपरीत व्यक्ति भी हमारे समीप भी क्यों ना हो, पर उसके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। यहाँ तो नीतिकार समझा रहे हैं, माताओं, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, बदतमीजी से पेश आ रहा है, जो मेरे लिए बड़े बड़े संकट कष्ट उपस्थित कर रहा है, उस व्यक्ति के प्रति भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपके प्रति अच्छा व्यवहार करता है, क्या उसके प्रति आप हमेशा अच्छा व्यवहार करते हो? जिसने बुरा व्यवहार किया उसके बारे में तो पूछ ही नहीं रहा हूँ।
जो 24 घंटे आपके लिए, जो 24 घंटे के आपके लिए सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए अच्छे व्यवहार को कर रहा है, क्या उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार होता है? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। प्रतिदिन 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 बेटे की माँ कितना ही अच्छा भोजन बना के खिलाती हो, एक दिन भी अगर भोजन में गड़बड़ हो जाए तो विमल जी, एक दिन भी भोजन में गड़बड़ हो जाए तो क्या उसके साथ अच्छा व्यवहार होता है? ना भोजन के साथ अच्छा व्यवहार होता है, ना भोजन बनाने वालों के साथ अच्छा व्यवहार होता है। एक दिन गलती हो गई, क्या एक दिन भी हम सहन नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल व्यक्ति करता है, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा जीवन जीने का तरीका ही तुम्हारी कीमत बढ़ाने वाला है। जब नीतिकार कहते हैं विपरीत आने पर भी तुम सज्जनता का पुरुषार्थ करो, विपरीत आने पर भी तुम समता परिणामों से जीने का प्रयास करो, यहाँ तो कोई विपरीतता है ही नहीं है। प्रतिदिन प्रतिदिन आपको हाथों हाथ झेला जाता है, सब आपकी बात मानने का प्रयास करते, पर फिर भी थोड़ा सा एकाध दिन काम बिगड़ जाता है, एकाध दिन भोजन बिगड़ जाता है। कभी कभी ये पूछने का वैभव भाई प्रयास किया कि आज भोजन बिगड़ा क्यों, आज नमक क्यों कम है? कभी कभी ये पूछने का व्यक्ति प्रयास नहीं करता, पहले अपने भीतर की पूरी, बोलो ना, ऐसा नहीं होता ना? भीतर की पूरी पहली भड़ास निकल जाती है और फिर थोड़े देर बाद समझ में आता है कि अरे आज बुखार था, कुछ स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, इसलिए भोजन बनाने में गड़बड़ हुई थी। पर कब समझ में आया? जब हमने अपना और सामने वाले का अहित, गुस्सा, क्रोध करते हुए करने के बाद हमें समझ में आया कि कुछ न कुछ गड़बड़ तभी हुई थी जब कहीं न कहीं अंतरंग में, स्वास्थ्य में या कुछ कारणों से गड़बड़ थी। ये हमारा तरीका, ये हमारा जीवन जीने का तरीका कभी सही हो नहीं सकता, कभी सही नहीं हो सकता। यहाँ तो कह रहे हैं घर परिवार में रहने वालों के साथ ही नहीं, तुम जहाँ रहते हो, तुम जहाँ निवास करते हो, वहाँ रहने वाले अड़ोस पड़ोस वालों के साथ भी तुम्हें सद्व्यवहार ही करना चाहिए, सद्व्यवहार ही करना चाहिए। चाहे पड़ोसी कैसा ही क्यों ना हो, पर उस पड़ोसी के साथ तुम भी पड़ोसी बनकर रह रहे हो तो कम से कम तुम तो सद्व्यवहार करो। क्योंकि कीचड़ का काम तो गंदगी करना ही है, पर कमल का काम है उस कीचड़ को, उस पानी को स्वीकार करना या नहीं करना, ये मेरे स्वाधीन है। उपद्रव करने वाला, उपसर्ग करने वाला, परेशान करने वाला माँ कितना ही परेशान क्यों ना करे, पर हमें परेशान होना है कि नहीं होना है, ये निर्णय मेरे स्वाधीन है। ये भी पक्का मान लेना अरविंद जी, ये भी पक्का मान लेना, परेशान करने वाला खूब परेशान कर सकता है, पर अगर मेरा निर्णय है कि मुझे उसके परेशानी से परेशान होना ही नहीं है, तो दुनिया के किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है कि वो मुझे परेशान कर पाए। पर आज जितने परेशान व्यक्ति दिख रहे हैं, आप लोग नहीं हो ना? आप लोग नहीं हो ना परेशान? जितने परेशान है ना प्रमोद जी, दूसरे के परेशानी से परेशान नहीं है, स्वयं की ही परेशानी से परेशान है। क्योंकि हमें भीतर कहीं ना कहीं ये बैठा है कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुझे दुख दे रहा है, कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है। ये जो भीतर बैठी हुई परेशानी है, यही सबसे बड़े तुम्हें परेशान कर रही है। दूसरा व्यक्ति आपको परेशान कर ही नहीं सकता। कोई परिस्थिति माँ आपको परेशान नहीं कर रही है, कोई काल परेशान नहीं कर रहा है, कोई पड़ोसी, कोई घर का सदस्य आपको परेशान नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी परेशानी अगर कुछ है तो अपने स्वयं में बैठी हुई ही परेशानी है कि मैं परेशान हूँ, ये परेशान कर रहा है। दुनिया के किसी व्यक्ति में शक्ति नहीं है कि वो आपको परेशान करे। ये तो आपके पूर्ण रूप से स्वाधीन है कि परेशानी आने पर भी, परेशानी के निमित्त उपस्थित होने पर भी हमें कितने हद तक परेशान होना है। क्या हम उन परेशानियों से बाहर नहीं निकल सकते?
निकलने के लिए सब निकल सकते हैं, पर क्या करें, थोड़े से कष्ट के दिन आते हैं, थोड़ी सी परेशानी आती है कि आँखों से माँ गंगा जमुनाएं शुरू हो जाती है, या फिर मुख से ऐसी गुस्सा निकलती है, मैं देख लूँगा, मैं समझ लूँगा। हो गया। दोनों स्थिति में मेरा स्वयं का अहित हो गया। दोनों स्थितियों में मैंने कर्म बंध कर लिया। चाहे रोते बिलखते हुए हमने अपने परेशानियों को सहन किया है, या गुस्से से तमतमाते हुए अगर हमने उस परेशानियों को प्रतिकार करने का प्रयास किया है, दोनों स्थितियों में हमने कर्म बंध करते हुए आने वाले समय के लिए दुख प्राप्त किया है। कभी तो हम अपने आप को, अपने व्यवहार, अपने जीवन जीने की पद्धति को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि जितना आसान दूसरों को बदलना है, दूसरों को समझाना है, उससे कई अधिक गुना कठिन अगर कुछ है तो अपने आप को समझाकर अपने जीवन पद्धति को बदलना है। ये पक्का मान लेना, कमल कभी भी कीचड़ को बदलने का प्रयास नहीं करता। कमल कभी भी पानी को बदलने का प्रयास नहीं करता। वह समझदार पुरुष, समझदार इंसान कभी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं करता। अगर वो कुछ बदलता है तो अपने स्वयं के अंतरंग की मनस्थिति बदलता है। आज तक जितने भगवान हुए, जितने महापुरुष हुए, उनने किन किन ने परिस्थितियों को बदला? क्या सीता परिस्थिति बदल पाई? क्या अंजना परिस्थिति बदल पाई? क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने पर परिस्थिति बदल पाए? नहीं बदल पाए। उन्होंने परिस्थिति को नहीं बदला, उन्होंने अपनी मनस्थिति को बदला और अपने जीवन को नेक करने का प्रयास किया। फिर हम क्यों ना अपनी मनस्थिति को बदल दे? क्यों ना हम अपने मनस्थिति को संभाल लें? संसार है, परिवार है, घर है, समाज है, अनेक विषमताएं सामने आएंगी, अनेक विपरीतताएं, अनेक विडंबनाएं सामने आएंगी, पर उन विपरीतताओं में भी, उन विषमताओं में भी हमें जीवन जीने की कला इन नीतियों के माध्यम से समझनी है। आज यही बात समझा रहे हैं कि कीचड़ के समान क्यों ना तुम्हारा पड़ोसी हो, या सुगंधित जल के समान भी क्यों ना तुम्हारा पड़ोसी हो, पर तुम्हें दोनों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना होगा। और जितना तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा, उतना ही तुम्हारी कीमत बढ़ती जाएगी। और अगर आप ये सोचे कि सामने वाले ने, पड़ोसी ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं कम थोड़ी ना, मैं भी दिखा दूंगा, फिर उस दुर्जन में और सज्जन में अंतर क्या? आप तो कम से कम सज्जनता का परिचय देते, आप तो कम से कम समझदार बनने का प्रयास करते। वह बच्चे खेलते खेलते लड़ते हैं, देखा कभी आप लोगों ने? बच्चे खेलते खेलते, अड़ोस पड़ोस के खेलते खेलते एक साथ कई बार फिर लड़ने लग जाते हैं। और माता पिता ध्यान रखना, कभी उनकी लड़ाई में कूदकर अगर आप लड़ने लग जाओ ना, तो फिर कभी संबंध सुधर नहीं सकते। स्वभाव प्रच्छा